अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। बिहार के नौजवानों का हितों का ख्याल नहीं रख रही है। उन बेरोजगार शिक्षक जो बहाली के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लंबा जो है से अभी भी रिक्ति है। उन रिक्तियों को भरने की जो कवायद होनी चाहिए वो कवायद नहीं हो रही है और तरह तरह का जो है से नियम बदलने जा रहे हैं। बीपीएससी की फर्स्ट फेज की बहाली के मद्देनजर सेकेंड फेज की बहाली को देखते हुए जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है। ऐसे में भाषा विषय को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फर्स्ट फेज की बहाली को देखते हुए सेकेंड फेज की बहाली में परिवर्तन क्यों। ऐसे में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल है, जुड़ेंगे। बात करें प्रेमरंजन जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से पैटर्न में बदलाव हुआ है? देखिए, बार बार जो है से सरकार शिक्षक बहाली में नियम को बदलते रहती है, परिवर्तित करते रहती है और इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। एक तो लंबे समय से नियुक्ति हुई, दोबारा नियुक्ति में फिर उसके पैटर्न में चेंज करना, और जो नियुक्ति हो रही है उसमें बड़ी संख्या में बाहर से लोगों को नियुक्त करना। ये पूरी तरह से बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के जो बेरोजगार है, जो शिक्षक बहाली में अपनी उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में या सीटीईटी में उन्होंने पास किया, वह आशा लगाए थे, और उनके साथ इस प्रकार का नाइंसाफी हो रहा है। जिस प्रकार से भाषा विषय को लेकर के दूसरे बार में चेंज किया गया, कि पैटर्न को चेंज किया गया है, तो ये पूरी तरह से अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अभ्यर्थियों के अनुरूप, जिससे उनको आसानी हो, सहूलियत हो, उसके अनुरूप पैटर्न को रखना चाहिए। अभ्यर्थी आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में मामला न्यायालय में भी जाने की बातें हो रही है। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को मांग रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार जो है से मनमानी कर रही है, जो मर्जी होता है, जैसे मन होता है वैसे कर रही है। बिहार के नौजवानों का हितों का ख्याल नहीं रख रही है। उन बेरोजगार शिक्षक जो बहाली के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ पैटर्न को बदल कर करके उनको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वह कम से कम शिक्षक बहाली में वो जा सके और दूसरे राज्यों से बाहर के लोग अधिक से अधिक उसमें सम्मिलित होकर करके वो शिक्षक बहाली का लाभ ले सके। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी आक्रोशित अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 23,000 और वर्तमान में पद खाली है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं नहीं देकर आगे आने वाले बहाली में ऐड करना चाहती है सरकार। देखिए, लंबा जो है से अभी भी रिक्ति है। उन रिक्तियों को भरने की जो कवायद होनी चाहिए वो कवायद नहीं हो रही है और तरह तरह का जो है से नियम बदलने जा रहे हैं। उन पर पाबंदियां लगाई जा रही है, उन अभ्यर्थियों पर, उन शिक्षकों पर, लेकिन इस प्रकार का बहाली कर करके और उनको जल्द से जल्द जो है से शिक्षकों को रोजगार और उनको नौकरी देने का काम सरकार को करना चाहिए। वायदा किया था, वायदे से भी सरकार जो है से मुकर रही है और आनाकानी कर रही है और लंबा समय इसको लेने का, खींचने का काम कर रही है। देखिए, लंबा समय लेने और खींचने का सरकार काम कर रही है। ऐसे में काफी सारी गड़बड़ियां है शिक्षक बहाली में। जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है, इसको लेकर नीतीश सरकार पर, बीपीएससी आयोग पर जमकर निशाना साध प्रेमरंजन पटेल। तो वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल का क्या कुछ कहना आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए एनबीसी के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।